कि हमारे समाज में इतनी भूता जुन्नी क्यों है। जो भगत सुगरे ना होते हुए भी, यानी कि अभी ना ही तो उनका गुरु है, वो नुगरे हैं अभी फिर भी काम करते हैं, तो क्या ये उनके लिए सही है या गलत है? कि क्या एक ही घर में दो लोग भगत बन सकते हैं? तो राम राम जी सारण है, मैं आपका दोस्त आपका छोटा भाई पारस वैद स्वागत करता हूँ आपका भगतावल की दुनिया चैनल पर। तो आज फिर से भगत जी महाराज के साथ जुड़ चुके हैं इस भगतावल की दुनिया के गहरे समुद्र में कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। तो भगत जी महाराज सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। आज फिर से आज आपके पास दोबारा से सवालों को पूछने के लिए आया हूँ, उनकी तहकीकात करने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि भगतावल क्या और क्या भगतावल का रूप है। तो सबसे पहले तो भगत जी भगतावल के ऊपर ही आ जाते हैं। तो भगत जी आप ये बताओ कि हमारे समाज में इतनी भूता जुन्नी क्यों है? पारस, ये शायद बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे समाज में ही भूता जुन्नी बहुत ज़्यादा है। हमारे समाज में ये विद्या ज़्यादा है। भूता जुन्नी हर समाज में है। विद्या में और भूता जुन्नी में बहुत फर्क होता है। अच्छा। भूता जुन्नी एक अलग चीज़ है और विद्या एक अलग चीज़ है, ज्ञान एक अलग चीज़ है। तो हमारे समाज में ज्ञान है और विद्या है। तो ये चीज़ नहीं बोल सकते हो आप कि भाई मतलब एक हमारा समाज ही इतना अव्वल दर्जे का है या हमारे समाज में ही इतना कुछ है। सभी समाज में है, पर सबसे प्रथम चीज़ आती है अभ्यास। अच्छा। जो अभ्यास करेगा, जो चीज़ों को सीखेगा, उसके पास अपने आप ज्ञान प्राप्त होगा। और जो गुरु की और माँ बाप की सेवा करेगा, छोटे बड़ों का आदर करेगा, उसके पास भी ज्ञान प्राप्त होगा और पैदा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई भूता जुन्नी हमारे समाज में सबसे ज़्यादा भूता जुन्नी हर समाज में है। अब जैसे कि मेरे पास ही हर समाज के लोग आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे समाज के ही स्पेशली आते हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर समाज के लोग मेरे पास आते हैं। तो भूता जुन्नी उनमें भी होती है, तो उनका भी इलाज होता है। इसी के साथ एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा जरूर, कि क्या भगत या भगताई करने के लिए सुगरा होना जरूरी है? पारस, सुगरा चले 100 दिन, नुगरा चले 2 दिन। सुगरा एक सुगरा ही होता है और नुगरा एक नुगरा ही होता है। हालांकि नुगरे में भी वही देवता होते हैं जो सुगरे में होते हैं, पर सुगरा होने के बाद एक गुरु का सर पे हाथ आ जाता है। अच्छा। और जो भी सोंज है, देवी देवता है, उनके एक बोल वचन हो जाते हैं। यूं कहा कि भाई वचनों से बंधे धरती आसमान है, कोई खंबे थोड़ा लग रहे हैं, खंबों से थोड़ा रुका हुआ आसमान, एक वचनों से बंधा हुआ है। तो जब ये अपने वचनों पे आ जाते हैं, वचनों पे जब ही आते हैं जब कोई गुरु इनको सुगरा करता है, इनके नेम टेम करवाता है। तो सुगरा होना तो इसलिए जरूरी है, नहीं तो बहुत सी बार आपने सुना भी होगा कि भाई 100 सुगरों पे एक नुगरा भारी हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, ये चीज जरूरी है कि भाई अगर आप भगत हो और देवी देवता आपके सिर आ रहे हैं, तो किसी अच्छे गुरु का हाथ पकड़ो और कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आप सुगरे हो जाओ। तो सुगरे होने के बहुत सारे फायदे हैं। तो भगत जी इसमें एक बात और निकल के आ रही है कि जो भगत सुगरे ना होते हुए भी, यानी कि अभी ना ही तो उनका गुरु है, वो नुगरे हैं अभी फिर भी काम करते हैं, तो क्या ये उनके लिए सही है या गलत है? भाई जैसे मैंने अभी कहा कि भाई सुगरा चले 100 दिन, नुगरा चले 2 दिन। सोंज तो नुगरे में वही है जो सुगरे होने के बाद रहेगी। सुगरा होने के बाद कोई सोंज बदल थोड़ा जाएगी, देवी देवता तो वही रहेंगे। पर क्या है कि मैं अपने नजरिए से बता रहा हूँ, जो नुगरा है, जिसने भाई जो गुरुमुख नहीं हुआ, ये अपने अपने तौर तरीके गुरुओं के, कोई चमक्खे से सुगरा कर दे, कोई पतासे से सुगरा कर दे, कोई पान का बीड़ा दे के सुगरा कर दे, कोई गुरु नामे से सुगरा कर दे, ये अपने अपने हन्ने खाने हैं। पर मेरे नजरिए में भाई नुगरा बिना सुगरा हुए ना ही काम करे तो ज्यादा अच्छा है। भाई नुगरा अगर काम करेगा तो उसके नुकसान है काफी। जैसे कि कोई भी चीज अगर नुगरा भगत कुछ भी काम कर देता है, तो वहां से अगर कोई भी चीज वो लेके आ जाता है तो वो भारी पड़ जाती है नुगरे के ऊपर। और जो सुगरा होगा, जिसके सर पे गुरु का हाथ होगा, गुरु की थापी होगी, तो वो तो उस चीज को इजीली ले जाएगा। तो भगत जी इसी के साथ
हमेशा की तरह एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या भगताई के भी कोई नियम होते हैं, और अगर नियम होते भी हैं तो वो क्या क्या नियम होते हैं? भाई देखो पारस, बात तो ये है हाँ। कि नियम नियम और कानून ये सब गुरुगद्दी से और गुरुओं से जुड़े हुए हैं। अच्छा। वो गुरु के ऊपर निर्भर है कि अपने शिष्य को किस प्रकार के नियम परहेज देगा और बताएगा, किस तरीके से शिक्षित करेगा, ये सब गुरु का काम है। तो बहुत तरीके के नियम होते हैं, बहुत तरीके के परहेज होते हैं, तो ये सब गुरुओं पे निर्भर है कि भाई गुरु किस प्रकार से शिक्षित कर रहा है, कितने नियम बता रहा है, क्या क्या परहेज बता रहा है, ताकि आप मतलब आगे भी लोगों को वो चीज़ें बता सको और उनका उद्धार कर सको। तो ये सब गुरु पे निर्भर है पारस कि किस तरीके से नियम बता रहा है, किस तरीके से नहीं। तो भगत जी क्या एक बात और सुनी है, शायद दर्शकों के मन में भी होगी ये बात कि क्या भगताई में ब्रह्मचार्य जरूरी है या नहीं है? पारस, भगताओं में ब्रह्मचार्य जरूरी है, पर समय समय पे। अब जैसे कि हमारे बहुत से साथी ऐसे होंगे, बहुत से भाई ऐसे होंगे, बहुत से हमारे बड़े बूढ़े ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ पता होगी कि भाई सबसे बड़ी सेवा तो गृहस्थ है, गृहस्थी की सेवा सबसे बड़ी है। इससे तो शिव शंकर भोलेनाथ नहीं बचे, त्रिलोकीनाथ थे, इससे तो मचंद्रनाथ नहीं बचे। तो बहुत सारे ऐसे हुए हैं जो कि इन चीज़ों से नहीं बचे, जो कि गृहस्थी में आए हैं। अच्छे से अच्छे भगवान जो धरती पर मनुष्य जुन्नी में आए थे वो भी गृहस्थ जीवन भोग के गए हैं। क्योंकि भगत जी माफी चाहूंगा बीच में रोका आपको। हाँ। क्योंकि कई लोग मेरे से कहते हैं, कई दर्शक भी कहते हैं कि क्या भाई शादी के बाद भगताई कर सकते हैं? लोगों के मन में है ना एक तरीके की अफवाह बनी हुई है कि शादी के बाद तो भगताई करनी मुश्किल है, बाल बच्चों के बाद तो भगताई करनी मुश्किल है। तो ये बात कहाँ तक सच है? पारस, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि भाई सब नियम, कि भाई गुरु ने क्या नियम सिखाए हैं, क्या बताया है। दूसरा, सेवा पे निर्भर है हम सेवा किसकी कर रहे हैं। हम अगर धोने की सेवा करते हैं तो भाई उसमें गृहस्थी का परहेज रहता है। हम हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं तो उसमें भी गृहस्थी का परहेज रहता है। तो जिस सेवा पे ब्रह्मचार्य का मतलब ब्रह्मचार्य निभाना है जहाँ जहाँ, तो वहाँ ही निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप शादी के बाद सेवा नहीं कर सकते या फिर मतलब अपनी भक्ताओं नहीं कर सकते या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। तो भगत जी इसी के साथ इस वीडियो का ऐसे आखिरी सवाल भी बोल सकते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आज के जमाने में ज्यादातर हो ही रहा है कि क्या एक ही घर में दो लोग भगत बन सकते हैं? पारस, बहुत से लोग जो कि मुझे देख रहे होंगे शायद उनको पता भी होगा कि बहुत सी जगह आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक या दो नहीं, तीन भगत भी हैं एक ही घर में। एक ही घर में 3 भगत हैं। तो ये भी मैं यही कहूँगा कि भाई एक अपनी अपनी सोच की बात है, वरना किसी भी घर में भगत एक ही अच्छा है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी विपदा, ऐसी समस्या सामने उत्पन्न हो जाए कि भाई जिसके कारण बड़ा भाई भगत है, छोटे भाई को भी भगत बनना पड़ जाए, या छोटा भाई भगत है, बड़े भाई को भी भगत बनना पड़ जाए। तो ये अपने अपने मसले हैं। मैं इन चीज़ों के ऊपर ये नहीं कहूँगा कि भाई कि एक ही भगत जरूरी है या ये है या वो है। भाई अगर घर में कोई भी भगत है और हमने उसके सामने हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी पकड़ लिए, विनती भी कर ली, और फिर भी अगर वो हमारी नहीं सुन रहा है तो भाई फिर कुछ ना कुछ तो भाई इंसान रास्ता अपना बनाएगा। सही बात। तो ये दूसरे भगत वाली जो बात है यहाँ पे लगती है, वरना मेरी समझ में, मेरे नजरिए से तो घर में एक ही भगत होना चाहिए। तो भगत जी आज के सवाल और जवाबों के सिलसिले को यहीं समाप्त करते हैं और दर्शकों से भी विदा लेते हैं। और जाते जाते दर्शकों एक बात और कहना चाहूंगा, सर्दियां बहुत ज्यादा हो रही है और सर्दियों से बचे रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। तो अच्छा जी, चलते हैं। राम राम, जय गुरु गोरखनाथ। राम राम जी सारा ने। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप भगतावल की दुनिया चैनल पर जाएं और वहां जाकर भगतावल की और भी चौंका देने वाली वीडियो को देखिए। आप भगतावल की दुनिया के इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। भगतावल की दुनिया के इंस्टाग्राम की आईडी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है।
और भक्तावल की दुनिया यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप इस लाल बटन को दबाएं और इस घंटे के निशान पर क्लिक करें। धन्यवाद।